हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम। देखिए, इंसान क्या करता है कि सुंदर बॉडी देख के बहुत अट्रैक्ट होता है। ये सबकी बीमारी है, मेल और फीमेल दोनों की। जैसे कोई फीमेल है, मेरी बहनें कोई हैंडसम लड़का देख लेंगी तो एकदम अट्रैक्ट हो जाती हैं। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत लोग हैं जो भगवान के बच्चे हैं, वो तो नहीं होते, लेकिन बहुत से ऐसे समझ लीजिए 90% दुनिया अट्रैक्ट होती है, ठीक। और कितने ऐसे मेल हैं, मेरे भाई लोग हैं, कोई सुंदर लड़की देखे अट्रैक्ट हो गए। आप सोचो वो सुंदरता कितने दिन की है। धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, चेहरा एकदम ढल जाता है, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे की रौनक चली जाती है, सोचिए ख़त्म हो जाती है। और हम क्या करते हैं, उसी 2 मिनट के अट्रैक्शन में उस समझ लो उस प्रेम जाल में फंस जाते हैं। कोई भी हो सकता है, और वो सुंदरता काम नहीं देती। ऐसे सुंदरता में लोग फंस के कितनी शादियां कर रहे हैं, और शादी करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे इंसान का वो जो अट्रैक्शन है वो ख़त्म होने लगता है। उसके बाद रिश्ते टूट जाते हैं। कितनी ऐसी शादियां होती हैं जो अट्रैक्शन में कर लेते हैं लोग। मतलब वो क्या करते हैं कि अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं और उसमें आके वो फंस जाते हैं। मेरी सोल फैमिली से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसी गलती आप मत करना कभी भी। जैसे होता नहीं, यहाँ तक कि हम जो डिवाइन सोल हैं, ट्विन फिल्म जर्नी में है, ऐसे क्या होता है, गलती से किसी अट्रैक्शन में आए तो उनको लगता है कि हमारे ट्विन है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान इल्यूजन में फंसकर अपना ट्विन मान लेता है। उसे सोचता है कि मेरे हाफ सोल है, और उसके बाद क्या होता है, फिर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा टॉर्चर होने लगते हैं। तो इससे बचना है। और तो और सोचिए आप, ये जो हमारी सुंदरता है, कब तक, जब तक इसके अंदर वो आत्मा है तब तक। सुंदरता उस बॉडी की नहीं होती है। आप विश्वास मान के चलो कि सुंदरता उस बॉडी की नहीं है, उस प्योर सोल की रहती है। जितना आप प्योर रहोगे, सच में आप सांवले भी रहोगे तो बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। कभी कभी होता नहीं, कोई इंसान कितना भी सांवला होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है उसके अंदर। वो आत्मा क्या अट्रैक्शन होता है, उसका ऑरा इतना प्यारा होता है, इतना क्लीन होता है ना, कि वो ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे हमारे कृष्ण भगवान थे, हमारे प्रभु श्री राम थे, ऐसे सांवले थे, वो तो गोरे नहीं थे, लेकिन सोचो इतना अट्रैक्शन था, को अट्रैक्ट कर लेते थे। तो मेन चीज़ होता है, सुंदरता कहाँ से आती है, आत्मा से आती है। आत्मा ही वो प्राण शक्ति है जिससे हमारा चेहरा खिल जाता है। हमारे अंदर से आत्मा निकल जाती है तो चेहरा क्या इतना डरावना लगता है। आप कभी डेड बॉडी को देखे हो? मैंने तो अपने करीब से देखा है, अपनी मम्मी को। सोचिए, मतलब इतना डरावना चेहरा हो गया था कि सच बता रही हूँ कि वो देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था कि कहाँ चली गई मम्मी की जो सुंदरता थी। स्पिरिचुअल थी, सब कुछ था, लेकिन सच बता रही हूँ सिर्फ उसी आत्मा की कीमत रहती है, ना कि इस चेहरे की। और क्या होता है, जब हमारी शरीर से हमारी आत्मा निकलती है तो क्या होता है, वो जो प्राण शक्ति है, वो ऊर्जा जो है ना हमारे अंदर, वो एनर्जी जब चली जाती है तभी तो चेहरा एकदम डल सा लगने लगता है, एकदम डरावना लगता है। तो कीमत किसकी है? आत्मा की है। और हम धरती पर आकर भूल जाते हैं कि हमारा पर्पज क्या था। भूल जाते हैं हम उस आत्मा को छोड़कर, और हम अपने मन के पीछे भागते रहते हैं। मन कहता है भाई गाड़ी लाओ, बंगला लाओ और कपड़े लाओ अच्छे अच्छे। मैं भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जो डिवाइन सोल होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोच समझकर दोनों का अपना काम करते हैं। 3D में है तो देखो, जब इस धरती पर आए तो खाना, जीना, पहनना, ओढ़ना सब कुछ करना है। ऐसा नहीं करो उससे हट जाओ, नहीं, संत बनने के लिए नहीं कह रही हूँ। इस धरती पर अगर हम आए हैं तो वो सब काम करना है, लेकिन हमें अपनी आत्मा को भी तो समझना है, उसकी भी तो ग्रोथ करनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बस उसी के पीछे भागते रहें मन के बहकावे में आकर, और अपनी आत्मा का ग्रोथ करें ही ना। नहीं, हमें सोचना है, हमें समझना है कि हमारी आत्मा क्या चाहती है। क्योंकि आत्मा जो चाहती है, कभी कभी होता है पूरी ज़िंदगी बीत जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और आत्मा निकल जाती है बेचारी, यही सोचकर कि मैं इस बॉडी में रह के वो काम नहीं कर पाया जो काम करने आया था, और आत्मा एक दिन पछताते हुए चली जाती है। और सारा कर्म किसको भुगतना पड़ता है? उसी आत्मा को। आज आपको क्या लगता है, जो संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा है, वो हमारी बॉडी झेलती, बॉडी के साथ साथ आत्मा भी तो वही फील करती है। क्यों कहते हैं कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है? इसका मतलब आत्मा वो फील करती है। बॉडी में जब तक है तब तक है, किसी और एरिया में जाएगी वहां भी उसको वही दुख मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि आत्मा की ग्रोथ करो, आत्मा की उसको जगाओ। और वो जागती कैसे है? सिर्फ नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति से। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से बार बार कहती हूँ, जो भी मुझसे जुड़े हैं, जरूरी नहीं कि मैं ये नहीं कहती कि आप डिवाइन सोल हो, चूजन वन हो या ट्विन सोल हो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी हो, इंसान तो हो।
आपको मनुष्य जन्म मिला है, इससे अच्छा भाग्य क्या होगा आपका। आप भाग्यशाली उसी दिन बन गए थे जब आपको मनुष्य जन्म मिला था, जब आप मनुष्य जन्म लेकर इस धरती पर आए थे। तो अपनी आत्मा की ग्रोथ करो। सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब डिवाइन सोल हो। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि नहीं डिवाइन सोल बहुत अलग होते हैं। अलग नहीं होते हैं, अपने कर्म से ही इंसान कहता है कि एनर्जी चेंज कर दी जाती है। तभी तो रत्नाकर थे, वो डाकू थे। सोचो इतना लोगों को मार मार कर लूट पाट करते थे, सोचिए। तब तो उनका कर्म नहीं था डिवाइन सोल का। उनको जो पहले जानते रहे होंगे तो कभी सोचा होगा कि ये डिवाइन सोल है, नहीं है। लेकिन उन्होंने अपना कर्म चेंज कर दिया और बन गए क्या, डिवाइन सोल बन गए। सोचिए, वो वाल्मीकि बन गए, उन्होंने रामायण की रचना कर दी। तो देखो इंसान कब कहाँ कौन बदल जाए कुछ पता नहीं रहता। इसीलिए मैं अपने हर एक सोल फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने कर्म को बदल दो, मत फंसो इतना माया में। कमाओ, खाओ, जियो, सब कुछ करो, लेकिन थोड़ा समय 10-15 मिनट, आधे घंटे भगवान के लिए निकालना शुरू करो। तभी आप समझ पाओगे, तभी अपने सोल की ग्रोथ कर पाओगे, तभी आत्मा को समझ पाओगे। और कभी मतलब एक चेहरे की सुंदरता के पीछे मत भागना, क्योंकि भगवान किस भेष में मिल जाते हैं आपको नहीं पता है। डिवाइन सोल किस रूप में है ये किसी को नहीं पता है। ये मत सोच के करना कि कोई सुंदर है तो वो डिवाइन सोल है, कोई बदसूरत है तो डिवाइन सोल नहीं है। नहीं, कभी कभी सुंदर चेहरा आपको भटका देता है, लेकिन वो जो बदसूरत चेहरा है वो आपको सही दिशा दिखा देता है। तो मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि हमेशा भगवान को लेके चलिए, मतलब अपने मन को मत भटकाइए, ज़्यादा अट्रैक्शन में मत फंसिए। बस ये सोचिए कि हम जैसे आए हैं इस धरती पर ऐसे ही एक दिन वापस चले जाएंगे अपना काम करके। तो जो अपना काम करने आए हैं उस चीज़ को तो पूरा करो। जैसे होता नहीं ऑफिस में किसी को कोई काम मिला है, वो काम नहीं कर रहा है, वो बैठा टाइम पास कर रहा है। टाइम पास नहीं करना है, हम अपने एक एक समय को बचाना है। और हम टाइम पास करते हैं, फिर बॉस आके डांटता है कि तुम क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, जाके अपना काम करो, सॉरी सर, फिर काम में लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझ लो। हमें भगवान हमें हर वक्त हमें समझाते हैं कि बेटा अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर आत्मा की ग्रोथ में लगो। और हम क्या करते हैं, भटक जाते हैं। तो हमें अपने मन को भटकाना नहीं है। और फिर वही कहूँगी कि नॉनवेज, शराब, व्यभिचार, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से। बहुत लोग कुछ नहीं करते हैं। कितनी मेरी बहनें ऐसी हैं कि क्या करती हैं, उनके दिमाग में क्या चलता रहता है पता है, एक दूसरी मतलब एक फीमेल होकर एक फीमेल से नफरत करती हैं। सोचिए, इतनी उनके अंदर ईर्ष्या रहती है कि अपनी ईर्ष्या कभी कभी कमेंट में ही बोल देती हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मेरे पे कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन दूसरे पे जाके गलत कमेंट कर देती हैं। ये ईर्ष्या ही तो है। कितने भाई लोग हैं, सही बताऊं, मेल जो पर्सन है वो कम ईर्ष्या रखते हैं मेल पर्सन से, लेकिन फीमेल से ज़्यादा रखती हैं। ये क्या है, ये ईर्ष्या ही तो है, ये द्वेष ही तो है, हमारे अंदर का वो पाप ही तो है जो निकल आता है 2 मिनट में। नहीं करना चाहिए। ये समझ लो कहीं ना कहीं आप अपने लिए पाप कर्मा बनाते हो, आप किसी की बुराई करते हो, पाप कर्मा ही है ये। आप इससे नहीं बचोगे ना तो सही में आप कभी प्योर सोल बन ही नहीं पाओगे। कहते नहीं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो सच में ईर्ष्या बहुत ठगनी है। आपको ऐसे ठगाती है, आपको ऐसे भरमाएगी ना कि यहाँ एक कोई लड़की किसी से ज़्यादा सुंदर है तो उसको देख के जलन होती है। नहीं करनी चाहिए जलन, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्मा आपके अंदर भी वही है, उसके अंदर भी वही है। अब बॉडी की चीज़ है, समझ लो जैसे गेंदे का फूल होता है, गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब का फूल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। सबकी अपनी अपनी कीमत है। कमल का फूल भी, मतलब सबकी अपनी वैल्यू है, इसलिए सबको अपनी कीमत समझनी पड़ेगी। ये मत सोचिए को ज़्यादा सुंदर लग रहा है मैं नहीं लग रही हूँ, नहीं। आप भी सुंदर हो, वो भी सुंदर है, तो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, किसी से जेलसी नहीं रखनी है। जिस दिन आप ईर्ष्या करना बंद कर दोगे ना तो आधी तो आप ऐसे ही प्योर हो जाओगे। 50% आप प्योर हो चुके हो, क्योंकि 50% जो हमें दोषी बनाता है ना, ईर्ष्या ही बनाती है। ईर्ष्या में आके लोग दूसरे गड्ढा खोद देते हैं, कहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए। ईर्ष्या ही तो है, नहीं रखनी है। कितने लोग नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, व्यभिचार शराब सबसे दूर है, लेकिन ईर्ष्या ही पाल के बैठे हैं। ये भी तो एक समझ लो पाप कर्मा है, इससे भी दूर रहना है। एकदम प्योर आत्मा बनाओ अपने आप को, एकदम प्योर सोल बनाओ। जैसे कहते हैं डिवाइन सोल, सब डिवाइन सोल बन जाओ, तभी सतयुग का आगाज होगा। मेरी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बदलने की कोशिश करिए। नहीं बदल रहे हैं तो नाम जाप पूजा पाठ भक्ति बढ़ाइए। जितना आप भगवान के करीब जाओगे उतना आपको भगवान प्योर बनाते जाएंगे और आपको आत्मा का असली मतलब समझ आएगा, न कि बॉडी का। और तो और ये मान के चलिए, जैसे बल्ब होता है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत कब तक है, जब तक उसमें बिजली करंट दौड़ रहा है। हल्का सा उसका इधर उधर तार हो जाता है, जब उसमें करंट जाना बंद हो जाता है तो जलता ही नहीं, तो उसको लोग फेंक देते हैं। ऐसे ही सेम हमारा हाल है।
उसी बल्ब की तरह तो है। हम मान लीजिए एक बल्ब है, कितना भी सुंदर कितना भी अट्रैक्टिव हो, आत्मा निकल जाए तो प्राण शक्ति खत्म, तो हमारी बॉडी खत्म। मतलब कहने का ये है कि हमारी बॉडी कितनी भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन जब तक उसमें करंट नहीं है, किसका, हमारे परमात्मा का, जब तक उसके अंदर वो आत्मा वाला अंश नहीं है ना, परमात्मा ही के अंश तो है, ये आत्माएं क्या है, परमात्मा का अंश है। तो जब तक उसमें आत्मा नहीं रहेगी तो समझ लो हम उसी बल्ब की तरह हैं। जब तक उसमें हमारे भगवान, हमारे परमात्मा उसमें वो आत्मा का करंट नहीं दौड़ाएंगे ना, तब तक हमारी बॉडी बेकार है। क्योंकि जब बल्ब कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें करंट वाला कनेक्शन कट जाता है तो क्या होता है, फिर उसको खराब मानते हैं, उसको फेंक देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब तक उसमें लाइट है, बिजली है, तब तक वो उसकी वैल्यू है। और इस चीज़ को जितनी जल्दी आप समझोगे ना, उतनी जल्दी ही आप अवेकन हो जाओगे, उतना ही जल्दी आप समझ लो अपनी सोल को समझ पाओगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।